नमस्कार, मैं सविता वर्मा। स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें पसंद आ ही गई। आप तो बस ये रिश्ता पक्का ही समझिए। नरेंद्र ने मेघा के पापा की तरफ देखते हुए कहा। मेघा के पापा ने भी बहुत खुश होते हुए मेघा की माँ की तरफ देखकर कहा, अरे सुधा, सुनती हो? भाई जल्दी से मिठाई की प्लेट तो उठाकर लाओ। सबका मुंह मीठा कराना है। आखिर आज हमारी प्यारी बेटी का रिश्ता पक्का जो हो गया। सुधा ने मिठाई की प्लेट उठाकर अपने पति के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, लीजिए, आप समधी जी का मुंह मीठा कराइए। तब तक मैं राज और मेघा को मिठाई देकर आती हूँ ताकि वो भी दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा करा दें। तभी नरेंद्र ने मेघा के पापा की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब देखिए, आपकी बेटी तो हमें पसंद आ ही गई, तो क्यों ना थोड़ा कुछ काम की बातें हो जाए। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आप जैसा कहें वैसा ही होगा, मेघा के पापा ने हंसते हुए कहा। नरेंद्र ने कहा, आप शादी में कितना रुपया खर्च करेंगे? जी यही कोई 10 लाख, मेघा के पापा बोले। लेकिन भाई साहब, 10 लाख तो आजकल दावत पानी में ही खर्च हो जाता है। देखिए, आप 10 लाख नगद और गाड़ी तो देंगे ही, थोड़ा जेवर और बता देते कितना सोचा है आपने। अपनी बेटी और दामाद के साथ साथ हमारे भी तो कुछ मान सम्मान की सोची होगी। लेकिन भाई साहब, मैं तो आपका अपना बजट आपको पहले ही बता चुका हूँ। 10 लाख से ऊपर मैं नहीं खर्च कर पाऊंगा, मेघा के पापा ने नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा। नरेंद्र ने फिर मेघा के पापा से कहा, भाई साहब, आपकी बेटी जब हमें पसंद आ ही गई तो क्यों ना अपना थोड़ा बजट भी बढ़ा देते, तो रिश्ता समझो पक्का हो ही गया। काफी देर से इसी लेन देन की बात होती रही। नरेंद्र कम से कम 30 लाख रुपया चाहते थे, मगर मेघा जानती थी कि उसके पापा का इतना बजट नहीं है, और होगा भी कैसे। भाई दोनों बेटियों की पढ़ाई में ही अपनी जीवन भर की कमाई को खर्च कर बैठे हैं। मेघा की छोटी बहन MBBS कर रही है और खुद मेघा, वो एक इंजीनियर है। अब कोई इन दहेज के लालचियों से पूछे कि जो पिता अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहा है, भला इन्हें और क्या चाहिए। मेघा जो बहुत देर से ये सब देख रही थी, उससे ये सब सहा नहीं गया। अपने पापा को इस तरह से शर्मिंदा होते हुए अचानक से खड़ी होकर नरेंद्र की तरफ देखकर कहने लगी, अंकल, मुझे तो आपने पसंद कर लिया और अपने बेटे की कीमत भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी पसंद तो आपने पूछी ही नहीं। मेघा की बात सुनकर नरेंद्र का चेहरा देखने लायक था, मगर मेघा की बात अभी खत्म कहाँ हुई थी। उसने फिर नरेंद्र की तरफ देखते हुए कहा, और अंकल, आपने जो कीमत अपने बेटे की लगाई है ना, सच कहूं तो वो इस काबिल है ही नहीं। अरे 10 लाख तो क्या, वो तो 10,000 के लायक भी नहीं है, क्योंकि जिसमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न हो, उसकी कोई इम्पोर्टेंट मेरी तो क्या इस दुनिया की नजर में कहीं भी नहीं होगी। जाइए अंकल, और जहां आपके बेटे की कीमत आपको मिले वहां बेच दीजिए, क्योंकि सच कहूं तो मुझे आपका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेघा के पापा, जो अपनी नाजुक सी गुड़िया का पहली बार ये रूप देख रहे थे, मन ही मन गौरवान्वित हो रहे थे कि मेरी नन्ही सी नाजुक सी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई कि अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाने लगी। तभी नरेंद्र ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या सोचने लगे आप? भाई साहब, क्या यही शिक्षा दी है आपने अपनी बेटी को, कि यही संस्कार है आपकी बेटी के? आपकी बेटियों अनाप शनाप बोलते हुए देखकर भी आप चुपचाप खड़े हैं।
ने मेघा के पापा ने नरेंद्र की तरफ देखा, फिर मेघा की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, मुझे तो आज गर्व हो रहा है कि मेघा मेरी बेटी है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी बेटी को इस दहेज रूपी अभिशाप, इस अन्याय, इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत और हौसला है। तो इसीलिए भाई साहब, अब आप तो यह रिश्ता कैंसिल ही समझिए। मेघा के पापा ने कहकर मेघा की तरफ देखा। बाप बेटी दोनों मन मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं पीड़ा के आंसू भी झलक रहे थे। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी चेतना के स्वर। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।